होंगे। एक माँ समझ सकती है, एक औरत समझ सकती है जिसके पेट में बच्चा हो और उन्होंने एक दो बच्चे को जन्म दिया, कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दर्द होता है। ये उसी चीज़ को हमारी माँ और बहनें समझ सकती है कि कितना दर्द होता है। लेकिन क़यामत के आलम जब होंगे, क़यामत का मंजर होंगे, तो वो माँ अपने पेट में जो बच्चा है कब गिर जाएगा उसको एहसास तक नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, आओ मैं एक वाक़या आपको सुना रहा हूँ। ये वाक़या मैंने अपनी नज़रों से देखा है, ये वाक़या मैंने खुद तजुर्बा किया है। हम भी उस जगह पे मौजूद थे। एक गाय जो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। ये ईश्वर को ये मंजर सामने लाना था और सबके सामने ये मंजर सामने रखना था। हमारी माँ बहनें इस वाक़े से नसीहत हासिल करें। हालात कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं। वो गाय का बच्चा पैदा हो रहा था, उनकी विलादत हो रही थी। इत्तेफाक से सर निकला, दो पैर निकले और दो पैर रह गए। लोगों ने बड़ी कोशिशें की, 1-2 घंटा कोशिशें की, डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि अल्लाह का करिश्मा और अल्लाह को ये मंजर सामने लाना था। उस बच्चे को उसके गले में रस्सी डाल दिए गए और उसको खींचता गया। 10-15 आदमी ने मिलकर खींचा, लेकिन वो बाहर नहीं आया। ये ईश्वर को ये मंजर सामने लाना था और ये लोगों को इबरत देनी थी। लोग ये समझे और उससे इबरत हासिल करें। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसी नौबत आ गई कि वो बच्चा 1-2 घंटे के बाद मर गया और सारी मोहल्ले की औरतें आ गए, पूरे मोहल्ले वाले उस जगह में आ गए, उस मजलिस में आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। हमारी माँ बहनों की आंखों में सबसे ज्यादा आंसू थे, क्योंकि वो इस चीज का एहसास, इस चीज का दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे आंखों में भी उस वक्त आंसू आ गए। या अल्लाह, ये कितनी तकलीफ का मुजाहिरा, ये कितनी तकलीफ की बात है। और हमारी माँ बहनों ये कितने तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। उनको कितना दर्द और कितने तकलीफ का एहसास होता है कि जब उसके बच्चे को खींचा जा रहा था, 10 आदमी मिलकर खींच रहे थे, फिर भी वो बच्चा बाहर नहीं आ रहा था, वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ऐसे मराहिल से गुजरने के बाद फिर भी अल्लाह ताला ने उस जानवर को जिंदा रखा। ये अल्लाह लोगों को मैसेज दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, ऐसे ऐसे हालात भी आ जाएंगे। फिर वो बच्चा जब मर गया तो उस बच्चे को सारे लोगों के सामने, उस जानवर के बच्चे को सारे लोगों के सामने काट दिया गया। उनके मुंह को, उनके सर को काट दिया गया। हमारी माँ बहनें चीखों पुकार से रोने लगी। सबके सामने ऐसा मंजर सामने आया कि उस बच्चे को आखिरकार काटना पड़ा और काट के वो बच्चे को फिर बाहर किया गया। आए लोगों, लेकिन कयामत का आलम और कयामत की होलनाकी को जरा अपने सामने रखिए और फिक्र आखिरत से जुड़ जाइए। जिस माँ को इतनी तकलीफ इस दुनिया में होती है, एक बच्चा को पैदा करने के वक्त होता है, लेकिन कयामत की आलम और कयामत के मंजर में ये तमाम चीजें वो भूल जाएंगे। कब उसके पेट से बच्चा गिर जाएगा उसको एहसास तक नहीं होगा। और दूध पीते माँ अपने बच्चे को दूध पीते हालत में छोड़ जाएंगे, भूल जाएंगे। ऐसा लगेगा कि लोग मदहोश हो गए, लोग बेहोश हो गए, लेकिन हालांकि ये बेहोश नहीं हुए। तो एक कयामत की होलना की है ये, तो एक कयामत की होलना की है। फिर मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसा आलम हो जाएगा, लोग पसीने से शराबुर हो जाएंगे। तुद नशम्सु यामल क़ियामा, सूरज को माथे के करीब लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। वो सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख की बुलंदी पर है, लेकिन उनकी रोशनी से हम पसीने में शराबुर हो जाते हैं। लेकिन कयामत का आलम जब होगा, वो सूरज हमारे माथे के करीब लाकर खड़ा कर दिए जाएंगे। अब इस चीज़ को एहसास कर सकते हैं कि कितने पसीने हमारे पास होंगे। लेकिन हदीस की किताब ये कहती है कि उस दिन कोई साया नहीं होगा। सबातुन युज़िल्लुहुम इल्ला जिल्ला ला जिल्ला। मेरे प्यारे साथियों, कोई साया नहीं होगा रब के अलावा, और अर्श के साये के अलावा उस दिन कोई साया नहीं होगा। हमने अगर इस दुनिया में नेक अमाल किए होंगे, हमने लोगों के साथ अच्छा इंसाफ किया होंगे और लोगों के साथ अच्छा इंसाफ किया है, हमने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया है, हमने इंसाफ करने में अपनी जाती मफादी फायदा नहीं उठाया है। ये नहीं कि ये मेरा भाई है तो इसके पक्ष में फैसला कर दिया, ये नहीं कि ये मुसलमान है तो इसके पक्ष में फैसला कर दिया, बल्कि हक का फैसला किया। ऐसे लोगों को कयामत में अर्श के साये के नीचे जगह मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, फिर लोगों को लाइन और कतार से लगा दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि कोई इंसान आगे नहीं हिल सकता है। ला तज़ालु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अला
अन-अर्बा व फी रिवायतिन अन खम्सा, जब तक 4 सवाल ना पूछ लिए जाए, जब तक 5 सवाल ना पूछ लिए जाए। अब आइए जो 5 सवाल और 4 साल पूछे जाएंगे उन पर मैं तशरीह कर रहा हूँ। अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। ऐ लोगों, हमने तुम्हें दुनिया में 70 साल, हमने तुम्हें दुनिया में 80 साल, हमने तुम्हें दुनिया में 100 साल की उम्र दिए, बताओ तुमने उस उम्र को किस राह में लगाया? अगर आपने इस दुनिया में अच्छे और नेक अमल करने में उस वक्त को सर्फ किया होगा, आप अल्लाह को जवाब दे सकेंगे, ऐ अल्लाह मैंने ये वक्त जो सर्फ किया है तेरी इबादत में सर्फ किया है, ऐ अल्लाह मैंने ये वक्त जो लगाया है तेरी इबादत में लगाया है, यतीमों की मदद करने में लगाया है, गरीबों की मदद करने में लगाया है, वो जवाब देकर पास हो जाएगा। दूसरा सवाल नौजवानों से किया जाएगा, नौजवानों से किया जाएगा। दूसरा सवाल, जो इंसान जवान है और उनको दुनिया में जवानी मिली है उनके बारे में पूछा जाएगा। उनसे कहा जाएगा क्या है जवानों, आए 40 साल के जवानों, 20 साल से 40 साल की उम्र पाने वालों, ये बताओ कि तुमने ये जवानी किस राह में खर्च किए, ये जवानी किस काम में लगाए? वो अगर सही रास्ते पे लगाया है तो जवाब देकर पास हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, फिर तीसरा सवाल मालदारों से किया जाएगा कि बताओ तुमने दुनिया में माल और दौलत इतने कमाए, दुनिया में इतने माल और संपत्ति कमाए, दुनिया में तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, दुनिया में इतने इतने कारोबार के मालिक थे, दुनिया में तुम्हारी इतनी फैक्ट्रियाँ थी, बताओ तुमने उसको कहाँ से कमाया? मेरे प्यारे साथियों, अगर हलाल की कमाई हो, पसीने से कमाई हो, अगर हमने जायज़ तरीके से माल कमाया है तो हम जवाब देकर पास हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने हराम तरीके से कमाया है तो हम ईश्वर के सामने फंस जाएंगे। फिर चौथा सवाल होगा, ऐ लोगों, हम मानेंगे कि तुम दुनिया में अच्छे और नेक और जायज़ तरीके से पैसा कमाया है, लेकिन उस पैसे को कहाँ खर्च किया है? ये जो जलसा हो रहा था, यहाँ इतने बड़े गुमानी में जलसा हो रहा था, क्या तुमने यहाँ कुछ पैसे खर्च किए या नहीं? क्या तुमने यहाँ कुछ ज़कात दिया या नहीं? क्या तुमने यहाँ कुछ चंदा दिया या नहीं? ये अगर आपने सही तरीके से जवाब दे दिया तो आप पास हो जाएंगे। पांचवा सवाल मौलवियों से किया जाएगा, ऐ मौलवियों, तुम दुनिया के अंदर इल्म से कि उस पर खुद कितना अमल किया और दूसरों को कितना कराया? ये 5 सवाल इंसान से पूछ लेंगे। उसके बाद जन्नतियों को जन्नत की तरफ कर दिया जाएगा, जन्नतियों को जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और जहन्नमियों को भी जहन्नम का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा, आए फरिश्ता जाओ जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाओ, और आए जहन्नमियों, एक फरिश्ता से कहा जाएगा, आए फरिश्ता जाओ जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाओ। जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। इतने में एक फरिश्ता आएगा और कहेगा, ए जन्नतियों रुक जाओ, ए जहन्नमियों रुक जाओ, एक चीज मैं तुम्हारे सामने बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। तुम्हारे जहन में शक व उलझन और वहम व गुमान में तुम मुब्तला हो, उसको दूर कर देना चाहता हो। दुनिया के अंदर तुमने देखा है कि मौतें आई है, दुनिया के अंदर तुमने देखा है कि एक इंसान को मौत के मरहले से गुजरना पड़ा। ये एक बड़े बड़े पैसे वालों को भी मौत के अय्याम से गुजरना पड़ा, उनको भी मौत आए। ये मौत को भी आज यहाँ मौत आ जाएगी ताकि तुम्हें इस चीज का एहसास और शक ना हो कि जन्नत में हमें मौत आएगी, जहन्नम में हमें मौत आएगी। नहीं नहीं, आज तुम्हारे सामने मौत को लाया हो, एक मेंढा की शक्ल में मौत को लाए जाएंगे, एक मेंढा के शक्ल में लाए जाएंगे, एक दुम्बे की शक्ल में मौत को लाए जाएंगे। मौत भी अल्लाह के मखलूक है और सब मखलूक को फना होना है। मेरे प्यारे साथियों, कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएंगी, मौत को भी फना होना है। वो फरिश्ता कहेंगे, ऐ जन्नतियों ये तुम्हारे सामने मौत है, ऐ जहन्नमियों ये तुम्हारे सामने मौत है। आज मौत को भी मौत आ जाएगी, मौत उस दुम्बे के ऊपर छुरी चला दिए जाएंगे, उस दुम्बे को मार दिए जाएंगे और कहा जाएगा जब मौत को भी मौत आ गई है, लिहाजा जन्नत में तुम्हें मौत नहीं आएगी, जहन्नम में तुम्हें मौत नहीं आएगी, जाओ जन्नत में हमेशा के लिए रहो, मौत नहीं आएगी। फिर जन्नती जन्नत के बाला खाना में घुसेंगे, जन्नत के बाला खाना में दाखिल होंगे, जहन्नमी जहन्नम के बाला खाना, जहन्नमी जहन्नम के तबके में, निचले तबके में, निचले खाई में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे और देखेंगे या अल्लाह हमारा कौन सा अमाल, हमने दुनिया में कौन से बुरे अमाल किए थे जिसके बदौलत आज हमें जहन्नम मिल रही है। ऐ अल्लाह फला को जन्नती, फला जन्नती, फला जन्नती, फला को जन्नत का सर्टिफिकेट मिल रहा है
या अल्लाह हम तो दुनिया में उसी के साथ रहा करते थे, लेकिन आज क्या बात है कि उसको जन्नत मिल रही है और हमें जहन्नम में रख दिए गए हैं। जवाब आएगा वलम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन। जब अजान की आवाज़ तुम्हारे कानों में आ रही थी, वो तुम्हारा दोस्त भले ही तुम्हारे साथ बाजार जाए, वो तुम्हारा दोस्त भले ही तुम्हारे साथ रहे, लेकिन अजान की आवाज़ सुनकर वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। वो दोस्त तुम्हारा जो यतीमों को खाना खिलाया, लेकिन तुमने दुनिया में यतीम को खाना नहीं खिलाया, फिर जहन्नमी जन्नती से कहेंगे आए जन्नतियों, आज हमारा गला सूख रहा है, जन्नत का थोड़ा सा भी हयात दे दो, हम उससे अपने प्यास को बुझा लेंगे। जन्नती कहेंगे आए जहन्नमियों, तुम जन्नत की आबे हयात मांग रहे हो, यहाँ अब हयात तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की तुम्हें खुशबू तक नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, ये कहकर जन्नती जन्नत की खिड़कियों को बंद कर देंगे। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि इस दुनिया में मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए और फिक्र आखिरत से जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, इंसान की मुकद्दर में जन्नत और जहन्नम है, ये तो सब मानता है। एक जैनी भाई भी मानता है, ये एक सनातनी भाई, एक शाश्वत धर्म के रहने वाले भाई, हिंदू भाई जिसको हम, वैसे तो सनातन का माना इस्लाम होता है, सही रास्ते पे चलने वाला होता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को सब इकरार करेंगे और कहेंगे कि हमें मौत आनी है, हमें जन्नत और जहन्नम में जाना है, इस चीज को सब तसव्वुर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम मौत से बच जाएंगे, बल्कि आपको मौत की तैयारी करनी चाहिए। और मौत की तैयारी करने के लिए आपको मैं कुरान और हदीस के साथ साथ वेदों के भी हवाला दे रहा हूँ। बहुनी में बियाती तनी जन्मानी तोष्ट चार्जुन, श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को, अर्जुन दुनिया के अंदर कोई ऐसा ज़माना नहीं रहा जिसमें हम ना रहे और तुम ना रहे, भले ही हमें जो इल्म है तुम्हें नहीं। यानी इस चीज़ को इस दृष्टि से देखा जाए तो ये मंत्र का तर्जुमा फिट बैठता है कि मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में इंसान आते रहे, दुनिया में इंसान पैदा होते रहे, इंसान की नज़र में रहते रहे, लेकिन मौत का सिलसिला जारी है। एक इंसान इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आता है, एक इंसान को इस दुनिया से जाना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए आखिरत की। और आए कहेंगे कि हमें मौत नहीं आएगी, मौत बिलाशुबह आएंगे और क़यामत आपके सामने होकर रहेंगे, क़यामत आएंगे। ये आइए हम इस चीज को इस दृष्टि से देखते हैं कि क़यामत आएगी, इंसान का ही जन्म मिलेगा। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में जो आवागमन बताया गया है कि इस दुनिया में इंसान जैसा अमल करेगा उसको इसी दुनिया में दूसरे जन्मों में फेरा जाएगा, उनके योनि को, उनके रूह को दूसरे यूरों में प्रवेश किया जाएगा। अगर कोई रिश्वत खाए तो कुत्ते का जन्म मिलेगा, किसी ने किसी को लाठी से मारा तो उसको कुत्ते का जन्म, कोई अगर मेरे प्यारे साथियों चोरी करे बिल्ली का जन्म। इस तरह उनकी किताब में आवागमन है। लेकिन हाँ, वो भी मानते कि इंसान को इस दुनिया से जाना है, वो भी मानते कि ईश्वर ने, अल्लाह ने किसी के लिए जन्नत, किसी के लिए स्वर्ग, किसी के लिए नर्क ये बनाए रखे हैं। लेकिन हमें और आपको इस चीज़ को गौर से समझना चाहिए और ये क़यामत के बारे में इश्तिलात नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि क़यामत होंगे या नहीं, ये तो इंसान को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमने बाप की ज़ुबान से यही बात सुन के आ रहे हैं, दादा की ज़ुबान से यही बात सुन के आ रहे हैं कि क़यामत होगी, लेकिन कहाँ हो रही है। हमारे दादा इस दुनिया से गुजर गए, क़यामत नहीं हुई, बाप भी इस दुनिया से गुजर गए, कहाँ क़यामत हो रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान के अंदर आयतें नाजिल करता है, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा। आए नबी, जो लोग क़यामत के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करते, बहस करते हैं, आप उनसे कह दीजिए क़यामत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को है। लेकिन हाँ, जो ये कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, उनको क़यामत ज़रूर हो, उनके सामने उनको दोबारा वजूद में लाए, दोबारा मौत दी जाए, दोबारा उनको मौत भी आएंगे और दोबारा उनको ज़िंदा भी किए जाएंगे। आप और हम ये समझ रहे हैं, ये जो इंसानी तसलसल चला आ रहा है यही बेहतर है। तो अल्लाह को क़यामत करने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह क़यामत क्यों करेंगे? आइए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। एक आदमी चल रहा है, एक फ़कीर आदमी चल रहा है, रास्ते में किसी आदमी ने उसको पकड़ा और रोका और कहा, आए फ़कीर आदमी, अच्छा ये बताओ, आए इंसान, अच्छा ये बताओ
अगर अल्लाह है तो कहाँ है? आए फ़कीर आदमी, ये बताओ कि तुम जो ये कहते हो और ये नारा लगाते हो, ये तकरीर करते हो कि अल्लाह ताला इंसान को सज़ा देंगे, इब्लीस को सज़ा देंगे, और इब्लीस को अल्लाह ने आग से पैदा किया है, लिहाजा जहन्नम में तो आग ही का अज़ाब होंगे। जिसको आग से बनाया गया हो उसको आग से क्या सज़ा होगी? यानी इब्लीस को अल्लाह ने आग से पैदा किया है और जहन्नम में उसकी सज़ा जो है, उसका अज़ाब जो है आग ही है, लिहाजा आग को आग से क्या तकलीफ़ होगी, आग को आग से क्या सज़ा होगी? मेरे प्यारे साथियों, फिर ये कहा इंसान को अल्लाह ने पैदा इस दुनिया में किया है, यही तो इंसानी तसल्सल सही है, फिर कयामत करने की क्या ज़रूरत है? जैसे फ़कीर ने ये सवालात सुने, एक ढेला उठाया, एक पत्थर उठाया, एक ढेला उठाया, मिट्टी का ढेला उठाया और उस आदमी के मुंह पर मार दिया। जैसे मारा, वो आदमी गुमानी थाना गए और जाकर फ़ौरन उसके ऊपर शिकायत नालिश कर दी, फ़ौरन मुकदमा दायर कर दिया। अदालत ने यह फैसला सुनाया उसको बुलाया जाए। उस फ़कीर को बुलाया गया। अरे फ़कीर, तुमने इसको मारा है, ढेला मारा है? कहा मैंने ढेला मारा है। क्यों मारा? तुम्हें तो इसने नहीं मारा। कहा नहीं, इसने हमें नहीं मारा, मैंने उसको मारा नहीं, मैंने तो उसके सवालात का जवाब दिया। अच्छा हाँ, मैंने सवाल का जवाब दिया है। कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से भी देना चाहिए। इसने मुझे सवालात किया और मैंने इसको जवाबात दिए हैं, मैंने इसको जवाब दिए। अच्छा वो कैसे? अल्लाह है तो कहाँ है और कैसे समझे कि अल्लाह है? मैंने इसको जवाब ढेला मार के दिया, मैंने इसको ढेला मारा है। ये तो वक्ती तौर पर साबित किया जा सकता है कि ढेला मारा है, लेकिन अभी दिखाओ कि मैंने ढेला कहाँ मारा है। इसके अंदर चोट है, उसी तरह अल्लाह ताला है, उसी तरह अल्लाह ताला है। गोया कि उसके अंदर ये चोट बतला रही कि उसको ढेला मारा गया है। और उसने ये भी सवाल किया, अल्लाह ने इब्लीस को आग से पैदा किया है तो जहन्नम की आग से उनको क्या तकलीफ होगी? अच्छा ये बताओ, इंसान को भी अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, मैंने उसको मिट्टी का ढेला ही मारा है, तो मिट्टी के ढेले से क्या तकलीफ हुई होगी? अच्छा बात तो सही है, तुमने जवाब ही दिया है। जिस तरह एक इंसान को मिट्टी के ढेला मारने से तकलीफ होती है, सजा होती है, हालांकि इंसान को तो मिट्टी से बनाए गए, उसी तरह इब्लीस को भी आग से पैदा किया गया है, लेकिन जहन्नम में जो आग होंगी उससे उनको सजा जरूर मिलेगी, उनसे उनको तकलीफ होगी। अच्छा तीसरा जवाब दो। उन्होंने कहा तीसरा जवाब ये है, इन्होंने सवाल किया मुकदमा दायर करने की क्या जरूरत थी? इन्होंने सवाल किया, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इंसान ये तसलसल जारी रखता हो ही काफ़ी था, लेकिन क्या ज़रूरत थी क़यामत करने की? इसलिए मैंने उसको ढेला मारा और जवाब दिया, और इन्होंने शिकायत लेकर आपके पास आए। अच्छा ये बताओ, इन्होंने जब आपके पास शिकायत लेकर आए, दुनिया में कितने गरीब ऐसे लोग होंगे जिनको दुनिया में पूरा इंसाफ नहीं मिलता है, जिनमें दुनिया में किसी इंसान को पूरा बदला नहीं मिलता है। अल्लाह इसीलिए तो कहता है कि मैं इन इंसाफ को पूरा करने के लिए क़यामत का दिन मुकर्रर कर रखा हूँ, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मैं मालिक हूँ। दुनिया में किसी इंसान ने किसी को थप्पड़ मारा है, दुनिया के अंदर कोई ऐसी सर्जरी नहीं, कोई ऐसी मशीन नहीं जिसको मापा जा सके और उसको भी उसी के बदले में उसी तरह थप्पड़ मारा जा सके। इसलिए दुनिया में अगर किसी ने किसी को 100 कत्ल किया है, किसी ने किसी 100 आदमी को मारा है, अदालत यही कहेगी उसको भी कत्ल कर दिया जाए, पूरा इंसाफ नहीं मिल रहा है। अल्लाह फरमाता है इसी इंसाफ को पूरा करने के लिए, इसी चीज़ को पूरा करने के लिए मैं क़यामत करूँगा और हमारे यहाँ सबसे अटल फैसला होंगे, लोगों को पूरा बदला दिया जाएगा। आइए क़यामत के सिलसिले में अग्नि नयासु पधारे आसमा विश्वानी देव वयुनान ब्युदान वो ईश्वर जो क़यामत के दिन के मालिक होंगे। लिहाजा इसका मतलब ये है दुनिया में किसी को अगर इंसाफ ना मिलाओ या फिर मिलाओ तो उसके अंदर कमियां रह गई है, तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए, इसी चीज़ को तकमील करने के लिए अल्लाह क़यामत करेगा। और आए लोगों,
मुसलमानों जो इस दुनिया में रूठ चुके हो, अपने रब से बेसहा, अपने रब से रूठ चुके हो और हिम्मत हार गए हो कि दुनिया में हमें इंसाफ नहीं मिलता है, अच्छे आदमी बनकर क्या फायदा, बिल्कुल नासुक और नाउम्मीदी ना हो। अल्लाह फरमाता है मैं इसी चीज को पूरी करने के लिए तो कयामत करूंगा। और हाँ, आपने सोचा कि हम तो बड़े हैं, किसी गरीब को मारा, किसी गरीब को पाया और थप्पड़ मार दिया, रास्ते में कोई चल रहे, हम उनकी बैग लूट लिए, हम उनको कत्ल कर दिए, हमारी इस दुनिया में पकड़ नहीं हुई, हम बच गए। नहीं, अल्लाह फरमाता है मेरी पकड़ बहुत सख्त है और हम तो लोगों को पकड़ के ही रहेंगे, मेरी पकड़ सख्त है। मुसलमानों जो ये समझता है कि हमने किसी को मार कर भाग गया या बच गया दुनिया की अदालतों से, हमारे बाप वकील है, हमारे बाप जज है, हम तो बच जाएंगे, दुनिया की नज़र से, दुनिया की आंखों से बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह की आंखों से, अल्लाह की नज़र से नहीं बच सकते हैं।